रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था। गांव की औरतें अक्सर जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर लाया करती थी। उसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन की दो बीवियां थी जो आपस में बहुत ज्यादा लड़ा करती थी। किशन की पहली पत्नी का नाम अनीता था और दूसरी पत्नी का नाम सुनीता था। एक दिन की बात है, जब किशन की पहली पत्नी अनीता लकड़ियां लेने जंगल गई तो अनीता ने देखा कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में कैद था। चूहा बहुत उदास था। जब अनीता उसके नजदीक आई तो चूहे ने उसे आवाज लगाई और मदद मांगी। अनीता एकदम से डर गई और चूहे से पीछे हो गई। फिर चूहे ने उसे कहा, अगर तुम मुझे इसे आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। अनीता ने पहली बार चूहे को बोलते हुए सुना था और वह उस चूहे से डर भी रही थी। चूहे ने फिर उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक जादुई चूहा हूँ। मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जब तक मैं इस पिंजरे में कैद हूँ तब तक मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी कैद रहेगी। अनीता बहुत चालाक थी। 3 वरदान का नाम सुनते ही उसके मन में लालच भी आ गया। उसने चूहे को पिंजरे से आजाद कर दिया। जैसे ही चूहा आजाद हुआ, उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी वापस आ गई। चूहे ने अनीता को धन्यवाद किया और कहा, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो अपने 3 वरदान। जैसे ही अनीता ने अपने 3 वरदान मांगना शुरू किए, चूहे को समझ आ गया कि यह एक लालची औरत है जिसे सिर्फ खुद के लिए ही सब कुछ चाहिए। उसने अनीता को कहा, मैं तुम्हें यह 3 वरदान तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी तुम मांगोगी तुम्हारी पड़ोसन को उससे दुगना मिलेगा। लालची अनीता चुप होकर कुछ सोचने लगी। फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अनीता ने अपना पहला वरदान मांगा कि मैं सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। चूहे ने उसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये वरदान तुम्हारी पड़ोसन को भी सबसे अमीर स्त्री बना देगा? कोई बात नहीं, क्योंकि वह मेरी सौतन है और मुझसे डरती भी है। जो भी उसको मिलेगा वो सब मेरा ही होगा। यह सुनते ही चूहे ने तथास्तु कहा। अनीता ने अपने दूसरे वरदान में उससे कहा कि मेरा एक बड़ा सा सुंदर महल हो। चूहे ने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सौतन को तुमसे दुगना मिलेगा। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, उसके 2 महल होंगे तो कोई बात नहीं, वो सब कुछ मेरा ही होगा। चूहे ने कहा, तथास्तु। जब चूहे ने अंतिम वरदान के लिए कहा, अनीता सोचने लगी। अनीता बहुत चालाक थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अमीर हो जाए। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने जो भी मांगा उसका दुगना उसकी सौतन को मिला है। तो उसने अपने लिए एक हल्का सा हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा मांगा। उसके मन में यह था कि हार्ट अटैक भी उसकी सौतन को दुगना ही आएगा, जिससे उसकी सौतन मर जाएगी। चूहा भी समझदार था। उसने साथ ही कहा, तथास्तु। अपने 3 वरदान पाकर जब अनीता अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल है। साथ ही उसकी सौतन के भी 2 सुंदर महल हैं। वो यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतने में उसकी सौतन अपने महल से बाहर आई। सौतन बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसने बहुत महंगे जेवर पहन रखे थे। यह देखकर अनीता को एकदम से गुस्सा आ गया और वह अपनी सौतन के साथ लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर किशन बाहर आता है। दोनों की इस लड़ाई में अचानक दोनों को हार्ट अटैक आता है और दोनों जमीन पर गिर जाती है। किशन जल्दी से दोनों को एक एक करके महल के अंदर ले जाता है और वैद्य को बुलाता है। वैद्य दोनों की जांच करता है और कहता है, तुम्हारी दोनों बीवियों को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सुनीता जल्दी ही ठीक हो जाएगी और अनीता कभी भी चल नहीं सकती। उसके शरीर को एक तरफ का भाग मार गया है। जब दोनों को होश आता है तो अनीता देखती है उसकी सौतन सुनीता बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अनीता अपने पलंग से उठने लगती है तो वो उठ नहीं पाती है। किशन अनीता को बताता है कि अब वो कभी भी चल नहीं सकती। यह सुनते ही अनीता जोर जोर से रोने लगती है। को अपनी तीसरे वरदान का बहुत पछतावा होता है। अनीता ने सोचा था कि उसकी सौतन को दुगना हार्ट अटैक आएगा, लेकिन अनीता ये भूल गई थी कि उसके तीसरे वरदान में हल्का सा हार्ट अटैक मांगा था।
अनीता को तो हल्का हार्ट अटैक और उसकी सौतन को दुगना हार्ट अटैक आया, जिसके परिणाम स्वरूप अनीता का आधा शरीर लकवा मार गया और सुनीता जल्दी ही ठीक हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, उसका दुगना हमारे साथ बुरा होता है। इसीलिए हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो।